ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। तेरे उस बाबा के अंगारे से गुण नहीं मिला मुझे। आई, दवाइयों का असर जल्दी होता है क्या? अंगारे का भी वैसे ही होता है, वक्त देना पड़ता है। घर में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं? सब कुछ ठीक होगा। आप सिर्फ ये अंगारा लेना भूलना मत। लीजिए। आई, बीमार आदमी दवाई नहीं लेता और डॉक्टरों पे दोष मढ़ता है, ऐसे बर्ताव कर रही हो। लीजिए। आराम कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सो जाइए। ये तो डेंजर है सब, बहुत डेंजर। हाँ। हमें लग रहा था कि हमें सोने का घड़ा मिला है, लेकिन सबको ये पता चला कि हमारे तलघर में इंसानों के कंकाल मिले हैं, तो न जाने फिर क्या हो जाएगा। अरे वो किसी को पता ना चले, इसलिए तो विश्वास राव ने ये सोने के हंडे वाला मामला आगे किया है। माधव, हम लोग सेफ नहीं हैं। अपना यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कोई दूसरा रास्ता है क्या? वकील काका का कातिल मिलने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। उस पर सब ये कंकाल मिले हैं, मतलब उनकी भी जांच होगी ना। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या। अब ये कंकाल लैब में भेजेंगे, उससे उनकी उम्र पता चलेगी और वो कब के हैं ये भी पता चलेगा। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर वो बाबा के जाने के बाद के हुए तो अरे तुम हो? कितनी डर गई हो? मुझे लगा घर वालों में से कोई आया है। यहाँ घर वाला क्यों आएगा? अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या कि घर वाले कैसे हैं? तुम्हें क्या अलग से समझाना पड़ेगा? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। सबने मिलके कितना मारा मुझे। बहुत लगा तुम्हें क्या? देखो अजय, अब कोई चिंता मत करना, अब सब ठीक होने वाला है। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे दत्ता भैया हमारी शादी के लिए अंतर पाठ लेके खड़ा है। खड़ा रहेगा, अंतर पाठ लेकर ही खड़ा रहेगा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे मुझे क्या होने वाला है? तुम क्या बड़बड़ा रही हो, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वही होने वाला है। मैंने मेरे भाई को बताया है सब कुछ देखने, अब वही सब संभाल लेगा। कौन सा भाई, बड़ा या छोटा भाई? नहीं, माना हुआ भाई। अरे 3 क्या कम थे, अब ये चौथा भाई कहाँ से पैदा हो गया? विश्वास राव। क्या? वो पुलिस वाला? हाँ, उसे मैंने सब बताया हमारे बारे में। अरे पगला गई हो क्या तुम? उसे क्यों तुमने ये सब बताया? अब वही संभालेगा सब कुछ। तुम्हें पता है ना कि वो पुलिस में है। घर के सब लोग उससे डरते हैं। मुझे भी गुस्सा आता था पहले उस पर फिर मैंने सोचा
कि एक वही है जो कुछ कर सकता है, इसलिए उसे राखी बांधी और सब कुछ बता दिया। मुझे अजय के साथ शादी करनी है और मेरे भाई होने के नाते तुम मेरी मदद करो। अरे वो पुलिस वाला है, वो अपना काम करने के लिए आया है। अब तूने उसे ये सब बता दिया, अब कहीं उसने हमें अटका दिया तो इस बार मुझे उससे मार खानी पड़ेगी। अरे अब वो तुम्हें क्यों मारेगा? अरे कुछ कह नहीं सकते, वो तुम्हारे भाई का दोस्त है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? सुनेगा, मुझे लगता है वो मेरी बात सुनेगा, समझा ना? और सुनो, तुम याद रखो, जिस घर में तुमने मार खाई है ना, उसी घर में तुम सम्मान के साथ आओगे, वो भी दामाद बनकर। दत्ता मालिक, बाहर आइए। मालिक! क्या रे ना था, क्या हुआ? तुझे लकड़ियां रखने के लिए कहा था, रखी क्या? हाँ, वो तो कब का रख दिया। तो अब क्या हुआ? जरा आपसे बात करनी थी। वो विश्वास राव है ना? इस तरफ आजा। नाथा, बात करते वक्त थोड़ा आजू बाजू देखा कर। इस घर में बात करनी हो तो 100 बार सोचना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। मालिक, मुझे भी वही डर लग रहा है। अब घर में ही पुलिस है तो लगेगा ही ना। ठीक है, तू क्या बोल रहा था विश्वासराव के बारे में? वो विश्वास राव है ना, वो पूछताछ कर रहा था। तेरे साथ कैसी पूछताछ? दरअसल वो यहाँ की वहाँ की ऐसे ही बातें पूछ रहा था। पर मालिक, उसे ना छाया ताई के ही बारे में बात करनी थी। क्या? हाँ। क्या पूछ रहा था वो? उसने मुझसे पूछा कि छाया ताई का स्वभाव पहले से ही ऐसा है क्या? हाँ। तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, शादी के पहले वो ऐसी नहीं थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि शादी में क्या हुआ था, उसका पति कैसे चल बसा, ये सब वो पूछ रहा था मालिक। ये क्यों पूछ रहा था? इसका क्या संबंध? मुझे तो लगता है उसे भी अजय और छाया के बारे में पता चल गया होगा। नहीं, मतलब इतनी जानकारी उसके पास है तो ये भी पता चल ही गया होगा ना। मिल गई होगी उसे, बहुत दिमाग चलता है उसका। मालिक, एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मुझे ऐसा लगता है कि छाया ताई अभी भी उस अजय से मिलती होंगी। मुंह बंद रखा कर और उस विश्वासराव से बात करते वक्त संभाल के रहना, नहीं तो सब तुझ पे आ जाएगा। विश्वासराव उस दिन क्या बोल रहा था पता है ना? तल घर में आदमियों के कंकाल मिले हैं, तू भी फंसेगा। बाकी छाया का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है मालिक। दत्ता भैया, आइए। रात बहुत हो गई है, रहने दो। अरे बस 2 मिनट, आइए। बाहर क्यों खड़े हो ऐसे? बस यूं ही, आपसे जरूरी बात करनी थी। दत्ता भैया, घर में सबकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है, सब लोग सुखी हैं, लेकिन छाया के बारे में सोचना चाहिए। दत्ता भैया, छाया का पति शादी के पहले दिन ही गुजर गया। उसमें ना उसकी गलती है ना आप लोगों की, किसी की गलती नहीं है। वो एक दुर्घटना थी ना, तो फिर उसकी सजा छाया को क्यों? उसको भी लगता होगा ना, किसी से बात करें, अपनी मन की इच्छा किसी को बताएं। अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और ऐसा होते हुए भी कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता।
आपने तो उसकी शादी ना हो इसकी कोशिश भी की थी। छाया से शादी करनी है तुझे? हैं? बोल बोल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।